प्रदेश में गर्मी के बढ़ते तेवर, वसुंधरा में रिकॉर्ड गर्मी का दौर शुरू हो गया है और बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टी की गई है। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट, उदयपुर कोटा संभाग में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और मौसम को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। जहां प्रदेश में गर्मी के बढ़ते तेवर, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। वसुंधरा में रिकॉर्ड गर्मी का दौर, बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टी की गई है और ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। उदयपुर कोटा संभाग में बारिश की संभावना भी फिलहाल जताई जा रही है। गर्मी को लेकर तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। जयपुर से सीनियर स्पेशल रिपोर्टर जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हैं, वहीं रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव बीकानेर से जुड़े हैं, रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ मेरे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, वहीं रेजिडेंट एडिटर भंवर रेस्टोरेंट मेरे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख जियाउद्दीन मैं आपका करूंगी, जयपुर की गर्मी क्या कह रही है फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें राजधानी जयपुर से? देखिए, जयपुर की गर्मी इस गर्मी का पूरा सितम बयां कर रही है। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर 3-4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है और आज अगर जयपुर का अभी के तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच चुका है। 3 से 4 बजे के बीच में ये 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। लू के जो हीटवेव चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी वो भी जयपुर की सड़कों के ऊपर महसूस की जा रही है। ऐसे के अंदर जयपुर ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों के अंदर, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से कल एक संभावना जताई गई थी उसका नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि कई जिलों में जो तापमान है 44 डिग्री के करीब पहुँच चुका है और आज 5 जिले ऐसे हैं जहां पे हीट वेव चल रही है और हीट वेव की संभावना मौसम विभाग की ओर से कल ही जता दी गई थी। ऐसे के अंदर कल अगर बात की जाए कल के तापमान की, सबसे ज़्यादा जो तापमान है श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया, 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पे दर्ज किया गया। तो कमोबेश पूरे प्रदेश की इसी तरह के हालात हैं, गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। जयपुर की सड़कों पर आप देख सकते हैं, अमूमन ये सहकार मार्ग है, पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक दौड़ता रहता था, लोगों की आवाजाही रहती थी, लेकिन जब गर्मी शुरू हुई है, उस गर्मी का जो प्रकोप शुरू हुआ है उसके बाद से लोगों की आवाजाही, चहलकदमी पूरी तरह से ख़त्म सी गई है। और इसके बीच के अंदर लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सलाह दी गई है, ख़ासतौर से बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलें और अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो एहतियात बरतें। लेकिन सबसे अहम बात मैं बताना चाहूँगा आयुषी, आने वाले 4 दिनों तक राजस्थान के अंदर प्रचंड गर्मी पड़ेगी। 21 मई तक किसी तरह की गर्मी के अंदर और हीटवेव के अंदर कमी होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। और दूसरी राहत की बात एक और मैं बता देना चाहता हूं, जिस मानसून का इंतज़ार पूरे देश के अंदर बेसब्री से रहता था वो मानसून इस बार पूर्व समय से पहले चल रहा है। यहाँ की 22 मई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंडमान निकोबार दक्षिणी सागर के अंदर प्रवेश कर जाता है, अमूमन हमेशा हर साल की तरह, लेकिन इस बार 19 मई को ये पहुँच जाएगा और 1 जून तक केरल के अंदर दस्तक दे देगा और 15 से 16 जुलाई तक पूरे देश भर के अंदर छा जाएगा। तो एक राहत की बात है, लेकिन तब तक का जो समय है, 1.5 महीने का जो समय बताया जा रहा है, इसके अंदर लोगों को गर्मी से 2-4 यानी कि लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। अच्छी बात है कि मानसून जल्दी आएगा तो इससे राहत जरूर मिल सकती है। मेरे साथ में रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी बीकानेर से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की गर्मी क्या कह रही है, लोगों का क्या कहना है? देखिए, आप जानते हैं बीकानेर में तेज़ गर्मी पड़ती है। हालांकि कल का तापमान की यदि मैं बात करूं, कल के तापमान की तो 41 डिग्री रहा, लेकिन बीकानेर संभाग में ही श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया। आज हमारी जो बातचीत हुई है उससे लग रहा है, जिस तरह की धूप यहाँ पर नज़र आ रही है और गर्म हवा चल रही है, कि आज तापमान 44 डिग्री के पार बीकानेर में भी जा सकता है। खासतौर पर सड़कों पर चलने वाले लोग जो हैं अपने आप को लपेट कर चल रहे हैं। जो पेय पदार्थों के शॉप्स हैं वहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। लोग इस तरह से पेड़ों के सहारे रुककर अपनी गाड़ी को लगाकर कहीं ना कहीं जो है धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं चूँकि गर्मी है, और आपको ये बात भी ध्यान होगी, शिक्षा निदेशक ने खास तौर पर सभी जिला कलेक्टर्स के लिए एक तरह से एक सर्कुलर निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो जिला कलेक्टर हैं भिन्न भिन्न जिलों के, वो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, यदि वहाँ पर हीट वेव है, यदि वहाँ पर तापमान ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से स्कूल का समय चेंज कर सकते हैं। जो भी अवकाश तक की घोषणा की जा सकती है, तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है की जा रही है, ताकि
ताकि नौनिहालों को भी गर्मी ना लगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, देखिए सूरज जिस तरह से तप रहा है, लोग जिस तरह से पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी आसरा ढूंढते हैं कि पेड़ के सहारे चले जाए। तो ये तस्वीरें ये बता रही है कि अब गर्मी जो है बढ़ रही है और गर्मी से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखिए गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी, ज़रूरी है कि सब लोग अपना ख्याल रखें, बेहद ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, अपने आप को लपेट कर निकलें। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी हैं, ख़ासतौर पर यदि मैं बात करूं, चूँकि बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, वहाँ पर जो सीमा प्रहरी हैं, यहाँ अगर तापमान 44 है तो आप मान के चलिए वहाँ 47 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता है तपते टीलों पर। ऐसे में वो लोग बड़ी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी बढ़ जाती है। हमने कई बार ऐसा कवरेज किया है जब 50 के पार तापमान रहा, किस तरह से वो ड्यूटी करते हैं, ये सब दिखाया है फर्स्ट इंडिया पर भी। तो अभी हालांकि वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी तेज़ गर्मी है। अपना ख्याल रखें आप लोग, खास तौर पर जो दर्शक सुन पा रहे हैं राजस्थान में, वो भी अपना ख्याल रखिए। धूप में तभी निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। और जैसा कि मौसम विभाग का ये है कि 3-4 दिन हीट वेव से राजस्थान के कुछ इलाके प्रभावित रह सकते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीरों में देख भी पा रही हूँ कि कितनी तेज धूप है, लोग भी बचाव करते हुए बाहर निकल रहे हैं। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। मेरे साथ में जोधपुर से राजीव गौड़ भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रही हूँ मैं कि इतनी प्रचंड गर्मी में लोग ठंडे ठंडे जूस का सेवन करते नजर आ रहे हैं और भीड़ खत्म नहीं हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से प्रचंड गर्मी है और प्रचंड धूप है, उसके साथ प्रचंड हीट वेव है। अब देखिए कि इस वक्त गन्ने के रस की दुकान पर जो है लोग राहत के लिए आते हैं, कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे गर्मी से राहत मिल जाए। पश्चिमी राजस्थान का मुख्यालय है, सूर्यनगरी के नाम से विख्यात है। सूर्य सबसे ज़्यादा यहीं चमकता है और यहीं धूप भी ज़्यादा आती है। और ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि राहत ले सके। बात भी कर लेते हैं, अच्छा कैसे गर्मी बड़ी जोर पर कैसे निजात कोशिश कर रहे हैं? जोधपुर की गर्मी अभी बहुत लोगों को तड़पा रही है, झुलसा रही है। अब सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक ऐसी हालत हो गई, कितना भी महत्वपूर्ण काम है उसको छोड़ के मन कर रहा है कि एसी में सोए रहे, निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस हीट वेव से जनमानस को बहुत नुकसान भी पहुँचेगा। क्या अभी आपको तो फायदा हो रहा है गर्मी से? हाँ, अभी थोड़ा 2-4-5 दिन हुआ, अभी फायदा होने लगा है। पर आपको लगता है कि गर्मी भी और पड़ने वाली है? और गर्मी पड़ने के मन है अभी तक। जो गर्मी का मौसम है अभी लगेगा वैसा क्या, कैसी गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी जोरदार पड़ रही है और गन्ना पीने से थोड़ी शीतलता मिलती है। और तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से मॉनिटरिंग ने तस्वीर दिखाई, यहाँ लोग स्टैंड का भी फ़ायदा उठा लेते हैं, आकर के सुस्ता लेते हैं। और देखिए कि इस वक्त जब 42-44 डिग्री तापमान जब पश्चिमी राजस्थान में चलता है तो बचाव ही उपचार होता है। और ऐसे में कोई लोग अपना सर ढक करके चलते हैं, कुछ लोग मुंह बांध करके चलते हैं, कहीं कि बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए मई और जून का महीना है, वह गर्मी पड़ती है। पश्चिमी राजस्थान के लोग मजबूत हैं, उनको पता है, उन्होंने 50-50 डिग्री तापमान देखा हुआ है। लेकिन फिर भी बचाव जरूरी है। लू लग जाना, बस में बीमारियाँ हो जाना वो बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। इसलिए कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर के संभाग आयुक्त BL मेरा है, उन्होंने सभी कलेक्टर्स को डायरेक्शंस भी दिए हैं। स्कूलें भी उसी हिसाब से खुल रही है। तो कहीं न कहीं लोगों को इंतजार है कि फटाफट से ये निकले और बारिश का मौसम आ जाए तो उसको एंजॉय कर सके। जी बिल्कुल, टाइमिंग्स वगैरह में चेंजेस किए गए हैं। राजीव जी, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मेरे साथ में भंवर भी लगातार बने हुए हैं कोटा से। भंवर, क्योंकि कोचिंग हब कहा जाता है कोटा को, बच्चों की संख्या काफी ज्यादा होती है, बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम कोटा के अंदर और कितनी गर्मी कोटा में? देखिए, कोटा में स्कूलों का समय तो पहले ही बदला जा चुका है। अधिकतर विद्यालयों में गर्मी के अवकाश जो है वो भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन गर्मी कोटा में भी पिछले 2 दिनों से एकाएक फिर से बढ़ गई है, क्योंकि 2 दिन पहले कोटा में कुछ मौसम बदला था, हल्की धूल भरी आंधियाँ चली थी, कुछ जगह पर बूंदाबांदी हुई थी, तो इससे तापमान का पारा 40 डिग्री के आसपास पहुँच गया था। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोटा का तापमान दोपहर का 1 बजे के बाद का 42 से 43 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है और करीब करीब यही तापमान का आंकड़ा कल का भी है। तो एक बार फिर से गर्मी रौद्र रूप दिखा रही है और अब गर्मी से आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। 25 मई से नौतपा शुरू होने वाला है, तो वो प्रचंड गर्मी के दिन होंगे। रोहिणी नक्षत्र में ऐसा कहा जाता है कि नौतपा तपता है और वो सबसे प्रचंड गर्मी के दिन होते हैं। तब तक यानी मई के दूसरे तीसरे हफ्ते से लेकर के और मई अंत तक एक बार फिर से गर्मी का जोर बढ़ेगा। और गर्मी का आलम क्या है
ये आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो कोटा की सड़कों पर ये जो तस्वीरें हैं ये आपको साफ तौर पर दिखा देगी। आमतौर पर बेहद व्यस्त रहने वाली कोटा की इस सड़क पर इस वक्त वाहनों की आवाजाही आपको बहुत कम नज़र आ रही है और जो लोग इस भरी दोपहरी में गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच में, लू के थपेड़ों के बीच में सड़क पर हैं, वो भी कहीं न कहीं गर्मी से अपना बचाव करने के जतन कर रहे हैं। सड़क किनारे जो ठंडे पेय पदार्थों की दुकानें हैं वो आपको नज़र आ रही है। तो कोटा में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है और आने वाले कुछ दिनों में भी इस गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। हालांकि एक अनुमान ये भी ज़रूर है कि 1-2 दिनों बाद कुछ मौसम में कुछ तब्दीली आ सकती है और शायद कुछ विक्षोभों के सक्रिय होने से गर्मी में राहत मिल भी सकती है। लेकिन अगर ऐसी कोई राहत मिलती भी है तो वो आंशिक राहत होगी, फौरी राहत होगी। मोटे तौर पर तो अब गर्म दिनों का ही सामना जनता को करना है। कोटा में भी मौसम कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोटा हो या बीकानेर, जोधपुर हो या जयपुर, सभी तरफ गर्मी का सितम जारी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और गर्मी की इन तस्वीरों को दिखाने के लिए।